खूब देखा है, इनको देखा हुआ है और इनके यहाँ शायद देखा भी हो मैंने एक आध बार। जी जी। प्रातःकाल की योग की वेला में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और इस समय समय हो चला है आगे। चलिए सभी लोग जरा जल्दी जल्दी से आसन ग्रहण कर लीजिएगा, जो योग में है, जो ऑनलाइन है जो, और सभी लोग जरा जल्दी जल्दी से आसन ग्रहण कर लीजिएगा, जो योग में है। लंबी गहरी श्वास भरिए, सिद्ध आसन और ब्रह्मांड का प्रथम शब्द ओम का उच्चारण आइए हमारे साथ मिलकर कीजिएगा। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम योगेन चित्तस्य पवेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यके योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जले प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जले प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। दोनों हाथ सामने कर लीजिएगा। देखिए हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, आर्थराइटिस चरम पर है। तो अब हम ऐसा क्या अभ्यास करें जिससे हमारे जो शरीर के जो 72,10,210 नाड़ियाँ हमारी एक्टिवेट हो जाएं, हमारी मांसपेशियाँ सुदृढ़ हो जाएं, हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी पुनः जैसी बचपन में थी वैसी ही हो जाए। उसके लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए हमने कहा कि श्वास भरकर आप तो श्वास ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे आपके शरीर श्वास की आवाज आनी चाहिए, ये ध्यान। आंखें खोलिएगा भैया। कितनी भी अधिक स्टिफनेस हो बॉडी में सारी दूर हो जाएगी। आप अगर बैठने की स्थिति नहीं है तो आपकी स्थिति बन जाएगी, लेकिन आपको करना यही होगा कि श्वास भरकर आवाज के साथ। और जब आप इस अभ्यास में आ जाए तो स्पेसिफिक जो अभ्यास है, चाहे सुनमस्कार कर रहे हैं, जैसे डीप वॉश मिलाने हो रहे हैं, वह सब कुछ आप अभ्यास कर सकते हैं। पहले हम अपने शरीर को स्थिर सुखम आसन की स्थिति तक ले जाने का प्रयास करें तो हमारे
देखकर में छोटे लगे हैं, बहुत घाव करे गंभीर, रहीम के दोहे की भांति ये हैं। तो ये देख लीजिएगा इसको संपूर्ण स्टिफनेस आपकी दूर करना है आपको, तो आपको इसी प्रकार से आज चौथा दिवस है गुप्त नवरात्रि का, भुवनेश्वरी मैया का दिन है। तो आज हमने जो कहा वो आपने उपाय जो बताए प्रातः काल में, श्वास भरे भैया, चीटिंग मत कीजिए। यहां से भरो श्वास, श्वास अंदर भरनी है ना। चाहे गत्यात्मक रूप से करें, चाहे आप मध्यम गति से करें, लेकिन आपने क्या करना है, श्वास भरना है। श्वास कीजिए निरंतरता के साथ। अभी भी नींद में है क्या? पता नहीं, एकदम वो आ रहा। कितने बजे उठे थे आज? वही 6:30 करीब। 6:30 मतलब आँख खुल जाती है 6:30 तक हो गई, बिस्तर छोड़ के जो लोग ऑनलाइन हैं कमेंट करते रहिएगा, कहाँ से हैं ये अवश्य बताते रहिएगा, ताकि हमें भी ऊर्जा प्राप्त होगी। आप कहाँ से हैं? चलिए दोनों हाथ ऊपर। कल आपने बात की थी क्या? हाँ, वो कैसे बताऊंगी देखो शाम को आ गए थे। हाँ, कल शाम को ज्वाइन ही कर लिया था उन्होंने। मुझे लगा आपकी शायद बात हो गई होगी। हाँ, अच्छा। पीछे भैया, पीछे ले, पीछे रोल करो। आप लोगों को अगर ठंड इत्यादि लगती है तो साथ में आप जो लोई वगैरह है, कंबल है पतला, तो ऐसा भी वो ला सकते हैं। आप बैठे बैठे ठंड ना लगेगी आपको, खैर थोड़ा कम हो जाएगी। चलिए कोई बात नहीं, जब आप बोलेंगे समझ में निकल गया। हाँ जी, बहुत सुंदर। दोनों हाथों को पास में लेकर आइएगा और बड़ा शून्य बनाइएगा। देखिए दोनों कलाइयाँ, और ये बहुत ही इफेक्टिव है। आपको सर्वाइकल हो, आपके शोल्डर में पेन हो, आपकी नेक में पेन हो, तकिया लगाकर आपने गलत हाथ रख गया हो, सो गए हो, उन सब चीज़ों के लिए देखिए हमारे गुरुजी हमेशा कहते थे कि देखो औषधियाँ जितनी कम रखोगे, जितनी कम होंगी, जितनी सरल होंगी, उतना गंभीर से गंभीर ट्रीटमेंट कर सकते हो। उसी प्रकार से हम कहते हैं कि जितना सरल योग होगा, जो आसानी से लोग कर सकें, उसमें हमें अधिक लाभ प्राप्त हो जाते हैं। आइए कुछ नए अभ्यास की ओर चलते हैं। तो चलिए दोनों हाथ पहले ऊपर की ओर स्थित कोणासन में आइएगा। ये आपने नॉर्मली करा होगा। दृष्टि सीधी, कमर गर्दन सीधी, एकदम पूरा खिंचा दीजिए ऊपर की ओर। बहुत सुंदर। वंस अगेन, देन लेफ्ट इनहेल। दोनों हाथ सीधे रखने का प्रयास कीजिएगा। बहुत सुंदर। श्वास भरेंगे, श्वास रोक लीजिएगा और फिर मूव कीजिएगा। अनदर साइड, we just move once again। बहुत सुंदर। अगला अभ्यास,
के साथ हम क्या करेंगे, ऊपर खींचिए और हाथों को पीछे की ओर लेकर चलिए। बहुत सुंदर। श्वास भरे, श्वास छोड़ेंगे अब आगे की ओर जितना जा सकते हैं, पूरा खिंचाव बना के रखिएगा। वापस आइए। ठीक है, चलिए अगला अभ्यास, जो नए अभ्यास बता रहे हैं, इन अभ्यासों को याद रखिएगा। मेरे 1 महीने छुट्टी हो गई, लेकिन उन्होंने थोड़ा पेट भी 1-4 इंच कम तो हुआ। चलिए बिल्कुल डेफिनेटली। चलिए अगला अभ्यास तो पता चलता है जी। राइट हैंड को लेफ्ट में रखिएगा, इस हाथ को उठाइए, श्वास भरिए, कान के ऊपर रखिए, प्रयास कीजिएगा सीधा कान के ऊपर रखिए भैया। हाँ, बैंड अपोजिट डायरेक्शन बैंड रखिए। चलिए उस लेफ्ट हैंड पे हाथ रखिए, श्वास भरिए, सारी स्ट्रेस दूर करवा देंगे। एक बार और, श्वासों की गति ध्यान रखनी है, बस ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बात है। चलिए एक अभ्यास और, ये जो 2 अभ्यास बताए, इन अभ्यासों को याद रखिएगा। राइट हैंड रखेंगे और श्वास छोड़ेंगे। अभी श्वास भर रहे थे और अब श्वास छोड़ेंगे वायु कुंभक। एक बार और, क्या बात। चलिए दोनों हाथ गोदी में रख लीजिएगा और उससे पहले इंटरलॉक कर लीजिए आराम से। बड़ा शून्य बनाए, उससे पहले गर्दन को पूरा श्वास अंदर भरकर पीछे की ओर धकेलिएगा। राइट हैंड को लोअर पाम और चलिए एक बार कर लीजिए आप लोग। बस नेक रोटेशन, बड़ा क्या, दोनों हाथ गोदी में रख लीजिएगा, कौनी अंदर की ओर। भैया थोड़ा आप हमेशा घुटने पे रखते हो, कल भी मैं बोल रहा था आपसे। हाँ, कौनी अंदर की ओर। 50 से 100 काउंट करेंगे। हरिओम जी, हरिओम। चलिए दोनों पैर बाहर की तरफ खोल लीजिएगा और चलिए दोनों पैर बाहर की तरफ खोल लीजिएगा। शुभम भव, मंगलम भव, कल्याणमस्तु। कैसे हैं आप? आज माँ भुवनेश्वरी मैया का दिन है, तो जो भी आपकी मनोकामना है उनको पूर्ति हेतु आज का जो दिन है
उनकी आराधना का दिन है। और जो हमने आज उपाय बताए हैं प्रातःकालीन, उन उपायों को आप कीजिएगा और मनवांछित इच्छाओं की पूर्ति हेतु। और जो माह का पवित्र महीना चल रहा है, दान पुण्य का महीना चल रहा है, इसमें प्रातःकाल सुबह से लेके आपकी जो जो दान है ये सब कुछ प्रारंभ हो जाता है। यही तो सनातन की खूबसूरती है कि इसमें निरंतरता के साथ, पर्वों के साथ खुशियाँ आती हैं। और आपको अन्य धर्मों में ये सब चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, क्योंकि यहाँ प्रकृति के अनुरूप सनातन धर्म जुड़ा हुआ है। प्रकृति जैसे जैसे चेंज होती है वैसे वैसे हमारे पर्व भी चेंज हो जाते हैं। और उनमें जो हमारा खान पान हो, चाहे पूजा प्रार्थना की वस्तुएं हैं, वो सारी प्रकृति से ही जुड़ी होती हैं और उसी से कनेक्ट होकर कहते नहीं अभी हमें ज़रूरत है ना, और अभी आपको धन की ज़रूरत है तो आपको धन मिल जाए तो आपको उससे अधिक खुशी क्या होगी। बिल्कुल इसी प्रकार से ही हमारे सनातन धर्म में भी यही है कि प्रकृति जब प्रसन्न होती है तो हम भी वही सब कुछ पूजा पद्धति में वैसी चीज़ें प्रयोग करते हैं जो कि प्रकृति के अनुकूल होती हैं। तो इसलिए हम वो सारी चीज़ें जब अपने जीवन में उतारते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन में खुशियों का आगमन होता है, क्योंकि उधर प्रकृति भी प्रसन्न हो रही होती है, मौसम बदल रहा होता है और जो हमारा खान पान है वो बदल रहा होता है, और हमारे जो परिवार में, जो घर में जो आनंद की अनुभूतियाँ हैं वो हम महसूस कर सकते हैं इस प्रकृति के साथ। जब अगर जो व्यक्ति प्रकृति से डिटैच है उस चीज़ को वो महसूस नहीं कर पाएंगे, ये हम बता दें। ठीक है, तो आपको भैया श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, घुटने चला लीजिए। तो इसलिए प्रकृति से जितना अधिक जुड़े रहेंगे उतना अच्छा रहेगा, उतना हैप्पी रहेंगे आंतरिक रूप से। क्योंकि ये जो समय इतना गंभीर है, जो लोग महानगरों में रह रहे हैं, बात करने को उनके साथ कोई नहीं है, जो रिटायर हो गए उनसे बात करने के लिए कोई नहीं होता, और बहुत खराब स्थिति है आज के युग में। जिन लोगों के विवाह नहीं हुए हैं और जिनकी आयु लगभग 45, 35, 50 हो गई या 55 हो गई, और जिनके विवाह नहीं हुए हैं उनसे पूछो, उनसे बात करने के लिए कोई नहीं है, और वो इतना परेशान होते हैं कि पार्क में बैठ रहे हैं, कभी कहीं घूम रहे हैं। उनको क्योंकि कहते नहीं कि अनमैरिड व्यक्ति को समाज में बैठाना पसंद नहीं करते लोग, तो ऐसे व्यक्ति किनसे बात करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति चाहते हैं कि हम इस जीवन हमारे लिए बोझ है, क्या ही करें। तो नकारात्मक चीज़ें उनके जीवन में, तनाव, स्ट्रेस ये बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए हमें अगर अध्यात्म से जुड़े रहेंगे, प्रकृति से जुड़े रहेंगे, तो आप मायूस नहीं होंगे, आप स्ट्रेस्ड नहीं होंगे, आप तनावग्रस्त नहीं होंगे, आप सुसाइड की तरफ नहीं जाएंगे। और वो तमाम चीज़ें जो आप देख रहे हैं जो नेगेटिव, कहते हैं ना कि समाज तो बहुत बुरा है। कल हमसे कह रहे थे गुरुजी आप बहुत भोले हो, तो हमने कहा क्योंकि जो हम जिनको देखते हैं वो क्रिमिनल माइंड के लोग हैं। देखिए, हम तो एक चीज़ मानते हैं कि जो कुछ हम जैसे हैं और जैसा व्यवहार हम दूसरों के साथ करते हैं वैसा हमारे साथ निश्चित ही होना होता है। ये प्रकृति बताती है कि गर्मी निकल गई, पुराना गर्मी आने वाली, लौट कर आ गई ना। तो जैसे हमने किसी के साथ व्यवहार किया है, वो व्यवहार हमारे साथ, हमने कहा जो लौट कर आएगा ना वो गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ों गुना बढ़कर प्राप्त होगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा प्राप्त होगा, और आपने अगर खराब दिया है तो खराब ही आपके ही पास आएगा। भैया किसी और के पास क्यों जाएगा, बताइए आप। आपने जो पाला है वही तो आपको पुचकारेगा, भला वही तो आपसे प्रेम करेगा। और आपने नफरतों को पाला है तो नफरतें प्रेम करेंगी आपसे, आपके चारों तरफ नफरतें ही नफरतें। और अगर आपने खुशियां बिखेरी हैं तो आप का मन प्रसन्न रहेगा, घर में आनंद रहेगा, व्यवहार आपका
खुशहाल होगा। तो इसलिए भोले बनने में बढ़िया है, ठीक है। नींद आंखों में हमदम मुझे आवाज ना दो, जाग अगर कोई गम मुझे आवाज ना दो, है। चल रहे हैं, चल नहीं रहे हैं, चल जाएंगे धीरे धीरे। तो इसीलिए हमने कहा श्वास भरकर करेंगे तो स्टिफनेस दूर होगी, ये ध्यान रखना। मैं इसीलिए आपको बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि एक बच्चा लगभग 17 साल का हमने देखा, और उसको केवल हमने यही बताया, क्योंकि यहाँ तो आना मुश्किल है उनका, तो हमने उसको पेल्विक फ्लोर बहुत ज़्यादा, वो मतलब खड़ा भी होगा तो सहारे से खड़ा होगा किसी के, तो ऐसी स्थिति अगर किसी की है, हमने नॉर्मली इसको यही बताया। और वो अब इतना हो गया है कि स्काई गेमर नाम आपका सपना था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। स्काई गेमर क्या नाम था आपका? एक तो नाम कुछ और होता है आपका, तो हमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। बिहार से सपना जी, चलिए, हर हर महादेव। कल हमने कुछ कमर के अभ्यास कराए थे, आज अभ्यास बताएं। सूर्य नमस्कार में चलें? चलिए, तो हो नहीं पाता सूर्य नमस्कार। चलिए तो फिर हम जॉगिंग करेंगे। आइए आइए, खड़े हो। शरीर को थोड़ा थोड़ा सा खोल लीजिएगा, और हम प्रयास करेंगे कि धीरे धीरे ही सही एक दूरी तय करेंगे। और चलिए, लंबी गहरी श्वास। प्रातःकाल उठने के बाद सबसे पहला अभ्यास ये करेंगे, बिस्तर पर लेटे लेटे आपकी बॉडी की स्टिफनेस दूर हो जाएगी। आपको कभी भी ये जो स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो कभी नहीं इश्यू होंगे आपको। कितनी है आपकी हाइट? स्लैब की हाइट? हाँ, वो कितनी है, कितनी है ये? ओके, 6 फीट होगी। हाँ, 7 में। चलिए, 7 में धीरे धीरे हम प्रारंभ करते हैं, एकदम से गति नहीं आएंगी। चलिए, आसानी हो जाएगी। आप श्वास भरिए भैया। रिवर्स। दोनों पैर मिला लीजिए आपस में, और जो ऑनलाइन वाले हैं सभी साथ में कर लीजिएगा। बहुत सुंदर, दोनों पैरों को सामने फ्रंट। श्वास भरेंगे, आगे की ओर बेंड करेंगे। चलिए, पूरी श्वास भरिए भैया। श्वास भरते हाथ उठाइए, श्वास छोड़ते नीचे। पूरी श्वास भरिए, पूरी श्वास छोड़िए। अगला पैर।
चलिए अगला अभ्यास। चलिए बड़ा शून्य बनाइएगा, श्वास भरते रहिए भैया आवाज के साथ। आपकी कमर में जो स्टिफनेस है वो दूर हो जाएगी श्वास के साथ यदि करते हैं तो। बहुत सिंपल लेकर चल रहे हैं हम, तो श्वास भरिए, रिवर्स, चलिए करते हैं। अब आ जाइए और धीरे धीरे ही सही बढ़िए आगे की ओर निरंतरता के साथ। हर हर महादेव। पंजे पर आइए भैया, श्वास भरिए, श्वास छोड़िएगा, श्वास भरिए, श्वास छोड़िएगा, और थोड़ा थोड़ा और लिफ्ट कीजिए अपनी एड़ियों को ऊपर की ओर। फूल के तरह पैर को रखने का प्रयास कीजिएगा। उठाइए थोड़ा और एड़ियों को, श्वास भरते रहिए, श्वास छोड़ते रहिएगा। नाक से श्वास लीजिएगा, मुंह को बंद रखिएगा। टच योर हिप्स विद योर हील। दूसरे समय चाय टपकने का क्या कारण है? भोजन भोजन तो करेंगे। हाँ भोजन तो करेंगे। हाँ नाक से सांस लो, मुंह खुला रखो। नहीं, मुंह से लार निकलने का, रात में सोते समय कफ की वृद्धि होना, और भोजन आपका विकृत होना, भोजन का असमय करना। भोजन विकृत इन द सेंस कफ वाली चीजें आप ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, ऑयली, स्पाइसी, ठीक है, तो आपको विकृति आएगी। ठीक है, बहुत कम कर दिया ऑयली तो स्पाइसी खाते हैं। स्पाइसी नहीं खाते, बहुत बढ़िया बात। रात में ब्रश करके सोइएगा, टंग क्लीन करके सोइएगा, आपको आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और ब्रश करना, अगर थोड़ा जानना है कि ब्रश कर रहे कैसे करना है, एक बार ब्रश ले आइएगा, यहाँ से अच्छे से हमारे सामने कर लेंगे आप, तो समझ में आ जाएगा कि ब्रश कैसे किया जाएगा। कभी जीवन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो बाकी का शाम को जब सोएं तो ब्रश करके सोइएगा। चलिए दोनों हाथ सामने की ओर, और बहुत सुंदर। दोनों पैरों को बाहर की तरफ खोल लीजिएगा और कोड़ा से श्वास छोड़ेंगे नीचे और झुकेंगे तो थोड़ा सा हर बार उठने का प्रयास कीजिए भैया। सामने ऐसे हाथ रखिएगा जैसे जंगल में खेत में खड़ा होता है बिचूका। हाँ बिचूका। हाँ बिचूका। तो ऐसे हर बार थोड़ा पैरों को खोलिएगा, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, ध्यान नहीं बोना है भैया। बिचूका बन जाइए हर बार। क्या बात है, करत करत अभ्यास और जड़मती होश से जाना। रस्सी आवत जात है, सिर पर पड़त निशान। चलिए निरंतरता के साथ। चक्कर आने लगे। चलिए दोनों पैरों को पास में कर लीजिएगा, साथ में हमने कहा, और
चलिए अच्छी बात है। पूरी श्वास भरिए भैया, आवाज के साथ। हाँ, ये ऐसे करना, केवल मूवमेंट होना है, और जब श्वास भर रहे हैं तो पूरा काम होगा। ठीक है, चलिए पैरों को खोल लीजिएगा और श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, साउंड के साथ। श्वास के साथ करेंगे तो अभी कमर में लचक नहीं आएगी, कहीं स्टिफनेस नहीं आएगी, कहीं जकड़न नहीं आएगी, कहीं क्रैम्प नहीं आएगी। ठीक है, चलिए थोड़ा और बढ़े आगे। चलिए दोनों हाथ कमर पे और बहुत बढ़िया। मेरे नहीं करोगे जो ये बोले। बहुत बढ़िया। चलिए बहुत लाइट लेके चल रहे हैं, जितना हो सकता है उतना। अभी थोड़ा और बढ़ाएं। चलिए तो आइए जंपिंग जैक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए रेडी, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 last 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 60 हो गए आसानी से। ठीक है, श्वास बिल्कुल नहीं खुलेंगे। चलिए ऐसे कर लीजिए। श्वासों को भरिए नाक से, छोड़िए। सारी मक्खी आपकी मिठाइयों पर उड़ रही हैं, उड़ा दीजिए। ठीक है, चलिए बैठ जाइए। वाह क्या चलिए अगला अभ्यास, वक्रासन में आते हैं और मोड़ लीजिएगा पीछे की। चल रहा है आपका लाइव? हाँ लाइव। कैसे? हाँ, अपोजिट हाथ लाइएगा। हाँ वो कराया तो जी जी। हाँ, अभी नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे आप केवल और केवल इतना कर लीजिएगा। ना ना, यहाँ से नहीं, यहाँ से दबाइए। ध्यान से देखिए। हाँ, मेरी तरफ देखो, फोटो खींच रहा है। चलिए अर्धमस्तक इसी का सिमिलर है। ठीक है, तो धीरे धीरे आपका भी जोश बढ़ रहा है, अच्छी बात है। आते कैप, जैकेट, सॉक्स और धीरे धीरे
अब खिड़की भी खोली है थोड़ी देर में। खिड़की खुली, जरा जरा पर्दा सरक गया। अच्छा, आपकी शायरी अच्छी होती है, दमदार होती है जो आप लिखते हैं। नहीं बाकी में जो है, जो मैंने वरना लिखते नहीं है, लिखते हैं तो चलिए अच्छी बात है, अच्छे असर आ जाने चाहिए, खराब असर ना आए तो बढ़िया है। चलिए मंडू का आसन करेंगे हम और वज्रासन में बैठ जाइए पहले, ठीक है। आइए, जो कि आप भोजन कर रहे हैं वो आपका इंसुलिन सही मात्रा में सिक्रेशन उसका हो पाए, साथ में आप जो भोजन कर रहे हैं वो पच पाए, ठीक है, ये बड़ी बात है। तो आइए बाह्य श्वास को बाहर की तरफ छोड़ेंगे और डेन बंद लगाएंगे और मुट्ठियां इस तरह से नाभि के अगल बगल में, ठीक है। पेट को अंदर करिए, चिन को आसन पर लगाने का प्रयास, सामने की ओर देखिए। क्या बात है, जुड़ते जाइएगा, लगातार कमेंट करते जाइएगा। अच्छा, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है उनके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। एक बार और करेंगे। अगला अभ्यास शशकासन में आ जाइए। चलिए, तो हमने ये कहा कि ये सूर्य का वर्ष है 2026, तेल का जी 1 नंबर जी 1 नंबर। तो 1 नंबर जो है तेल का प्रयोग नहीं करना है आपने अपने शरीर पर कहीं पर। नहीं करना, काले कपड़े बिल्कुल नहीं धारण करने हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसे मत देखिएगा, चाहे इनर हो चाहे एक्सटर्नल हो, आप देखेंगे बदलाव आएंगे, ठीक है। और जिनका सूर्य, जिनको ग्रह अच्छा करना है तो सूर्य को अर्घ देना हमने बताया, कल भी बताया था हमने, परसों भी बताया था निरंतरता के साथ। क्या सूर्य नमस्कार, सूर्य को जल, अच्छा हाँ देना चाहिए। तो नहीं अब जैसे ना आजकल मैं तो खैर देता हूँ, जी जी बताएं। छूट जाता जी जी, ये जो सोशल मीडिया वाले भ्रमित बहुत कर देते क्या जैसा कि 8 बजे के बाद नहीं देना चाहिए, देखिए 9 बजे के बाद नहीं देना, नहीं, देखिए अलग हो जाते हैं कभी, अलग अलग पूजाएं होती हैं। मैं आपको बताऊँ, कुछ पूजाएं 11-12 बजे ही होती हैं, ठीक है। और कुछ पूजाएं जो हैं, अब सूर्य की अगर हम बात करें तो 3 बार जल देने की विधान है। वो एक तो प्रातःकाल जब उग रहा है सूरज, एक दोपहर में 12 बजे, और जब एक छुपने जा रहा है तब, उस समय 3 बार सूर्य को अर्घ देना चाहिए जो लोग पूजा विशेष करते हैं। और वैसे आप सूर्य को सबसे अच्छा तो यही होता है कि सूर्य जब लाल माल लिए हुए हो उस समय देते हैं, उस समय बात ही कुछ उस समय नहा के आप दे पाना बड़ा टिपिकल। नहीं, कोई बात नहीं, आपको देखिए यही का समय है। देखिए हमने क्या कहा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हमने भैया 9-10 बजे भी हवन किया है, क्योंकि इतना सारा काम होता है तो हम क्या करेंगे उस समय। अब हमने अभी क्या किया है, हमने अब हवन इत्यादि कर से बिल्कुल निवृत्त हो गए, ठीक है। उसके बाद आपको योग भी करा रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा उधर टाइम देना पड़ रहा है, उधर हमें जल्दी सोना पड़ेगा, ठीक है। भोजन का समय आपको, अभी क्या हो रहा है, लोग भोजन खाने के लिए जी रहे हैं कि भोजन में हमें क्या होना चाहिए, लंच में क्या होना चाहिए। इतना दिमाग भैया खाने मत लगाओ, ये शरीर को चलाने के लिए। नहीं, मैं आपकी नहीं कह रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। तो हमने ये ध्यान रखा, कपालभाति कर दी, ठीक है। भोजन 9 बजे बिस्तर पे होना चाहिए आपको सोने के लिए। सुबह को कह रहा हूँ जल देने के लिए, कोई बात नहीं, बिल्कुल दीजिए, आप चक्कर मत पड़िए, ठीक है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग,
कुछ न करने से कुछ बढ़िया है। सूर्यदेव आपको प्रताप ही देंगे, आपको आशीर्वाद ही देंगे। आपको कभी भी देवता जो होते हैं वो देते हैं, लेते कभी नहीं है, ठीक है। आपको पॉजिटिव वाइब्स ही मिलेंगी, वहाँ से सकारात्मक शक्तियाँ मिलेंगी, ये हम आपको बता रहे हैं। तो आप सूर्य को अर्घ देना प्रारंभ कीजिए 9 बजे ही सही। और हमने जो बताया है इसमें सूर्य का वर्ष है चूंकि, तो लाल सबसे अच्छा रंग, ऑरेंज रंग जो है इस वर्ष जो पहना जाने वाला है, सबसे अच्छा रंग ऑरेंज है। और अगर ऑरेंज ना मिल पाए तो लाल, ठीक है। तो सबसे बेहतर ये, इनर गारमेंट भी आपके काले नहीं होना चाहिए। सरसों का तेल या किसी भी तेल का प्रयोग नहीं करना है अपने शरीर पर लगाने के लिए, केवल और केवल घी का प्रयोग कीजिए, चाहे बालों में भी लगाएं, ठीक है। और बालों में देसी घी लगाएंगे या बालों में मालिश करना है तो देसी घी का प्रयोग कीजिएगा। साथ नारियल नहीं चल रहे, नारियल का घी आप सोचो जम जाता, घी नहीं, वो तेल ही है। तो देसी घी का प्रयोग करेंगे, डैंड्रफ भी आपको सर में नहीं होगा, आपकी बुद्धि तेज होगी। और आप देखेंगे कि हमने जो उपाय बता रहे हैं आपको, ये उपाय वाकई में आपकी लाइफ को इनहेंस करने वाले हैं, बेहतर बनाने वाले हैं, ठीक है। तो इनको कीजिएगा। और बाकी को देसी घी आप नाश्ता में डालिएगा रात में सोते वक्त। मेरे साहब जी होगी और खुजली की इतनी बड़ी समस्या थी मुझे, जी जी, वो मेरे आने के वजह से बिल्कुल सही हो गई। और ये आपके अनुलोम विलोम नहीं बिल्कुल डेफिनेट जीरो हो गई, बहुत अच्छी, इतनी ठंड निकल गई, वरना मैं निकलता रहता बिस्तर से। अच्छा, अरे क्या बहुत अच्छे। अरे बिल्कुल, मतलब 20 साल से परेशान हूँ मैं उनके। इतनी बुरी तरह खुजली मस्ती रहती थी, बहुत बुरी तरह। चलो ठीक है, तो सूर्य देवता को अर्घ दीजिए भैया, बिना किसी, आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो आप पूछ लीजिए हमसे, ठीक है। हम भ्रमित करने वाले नहीं है, ठीक है। सीधे ही सात्विक चीज बताएंगे। आपको शायद बताया भी होगा, बचपन से वो पढ़ रहा हूँ मैं कल्याण, वो तो बहुत कुछ पढ़ चुका हूँ। नहीं रील्स वाले उन सब चीजों के बहुत पीछे हैं। ना वो चक्कर में नहीं, मैं बता रहा हूँ, रील में अच्छी चीज नहीं है। हाँ, भ्रमित करने वाली बात है कि नई बात अखबार में नई बात आ जाती है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं, आपसे नहीं कह रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ। नहीं डेफिनेटली यही सत्य बात है। आप, मैं भी इस चीज को बोल रहा हूँ, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये वाकई में हो रहा है। जो रील में आप देखोगे, एक ये बता रहा है, एक वो बता रहा है। समस्या ये हर त्योहार 2 बजे कि दोपहर बाद आ रहा है, कि सुबह को 10 बजे तक रहेगा, ये बहुत ज्यादा। एक जना कह रहा है इस दिन सही है, हर त्योहार को हो गया। आपने अगर 2-3 साल नहीं बिल्कुल बहुत सी चीजें ऐसी हैं वो हमें। अब मकर संक्रांति का तो अगर हम कहें कि तार्किक रूप से तो कोई हिसाब ही नहीं बन गया। नहीं, तार्किक रूप से जो 3 बजे का 3:17 समय था, 3:07 समय। जी बताएं। पंचांग से चलती है, हम आज से 50 साल बाद बता देंगे, होली दिवाली के साथ। डेफिनेटली 14-15 तारीख को मकर संक्रांति कौन से पंचांग के हिसाब से पड़ती है? नहीं, मैं आपको बताऊं, पंचांग जो होते हैं वो पूर्व की तरफ थोड़े अलग होते हैं। पंचांग कई तरह के हैं, तो सब में अलग अलग चीजें होती हैं। जहां सूर्य जो मकर संक्रांति आप बात कर रहे हैं, मेरी आप पूरी बात, मैं मकर संक्रांति की बात कर पूरी बात सुनो। चलिए बताइए। जैसे हम कहते हैं हमारा सबसे पुराना मतलब वो है सभ्यता, और ये सब जितने भी हमारी परंपराएं वगैरह है, ठीक है ना, अनादिकाल से, ठीक है। और जैसे हम बता देते हैं 4 साल बाद सूर्य ग्रहण कहाँ पड़ेगा, कितने घंटे पड़ेगा, सब हमारे पंचांग की कैलकुलेशन, ठीक है। तो मकर संक्रांति ये कैलेंडर, मतलब इस कैलेंडर की तिथि से क्यों पड़ती है, मतलब 14 जनवरी को ही क्यों पड़ती है? मतलब जब हमारी आप इस बार होली 2-3 तारीख में, कभी 28 मार्च तक में पहुंच जाती है पंचांग के अनुसार, मतलब ग्रह चक्र, सूर्य चक्र जो भी है हमारा। लेकिन ये कौन से हिसाब से तिथि फिक्स है? ये यहाँ हमारा कंफ्यूजन कैलेंडर में। हाँ, तो 14 मतलब 4 लोग, अब मान लीजिए कभी आपको क्या आपको होती है ये जो कैलेंडर जो लक्ष्मी वाले हो गए या फिर जो भी कैलेंडर आ रहे हैं, वो सिस्टम है, किसी डेट पे होता है वो, हाँ वो समय वही है। वो जो कैलेंडर है, आपको क्या लगता है कैलेंडर कहाँ से निर्मित हो रहे हैं? कैलेंडर पंचांगों से निर्मित किए जा रहे हैं। अब जो कैलेंडर पूर्व की दशा, जो लोग पूर्व में रह रहे हैं, वहाँ की पंचांग थोड़ी सी डिफरेंट है। उसकी वजह क्या है? वहाँ का सूर्य उगने का समय और छिपने का समय अलग अलग हो जाता है, इसलिए वो चीजें भिन्न हो जाती हैं, केवल और कोई तरीका नहीं है इसका। अब आप जो पूछ रहे हैं मकर संक्रांति पे हुआ क्या था, कि जैसे यहाँ पे सूर्य अस्त, जब सूर्य का उगना, जो सूर्य जब मकर उसमें राशि में प्रवेश कर रहे थे, तो हुआ क्या था कि यहाँ हमारे इस साइड में 3:07 पर मकर राशि में प्रवेश कर रहे थे। तो अब जब प्रवेश कर रहे हैं तो उसी दिन हमें मानना चाहिए, क्या नाम है इसका, मकर संक्रांति, ठीक है। अब अगर सूर्य छिपने के बाद अगर होता, यहाँ पे मकर राशि में प्रवेश करते, सूर्य छिप रहा है उस समय,
तो यहाँ पे नहीं मनाया जाता, तो अगले दिन ही मनाया जाता। अगर रात में मालूम पड़ा 9 बजे अगर मकर राशि में प्रवेश कर रहा है सूर्य देवता, ठीक है, तो क्या होगा, तो फिर वो अगले दिन ही मनाया जाएगा मकर संक्रांति। उसका रीजन केवल ये था। बाकी जो पर्व की बात करें तो वो उदय तिथि मानी जाती है, यानी ब्रह्म मुहूर्त। हम जो दिन मानते हैं वो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त से मानते हैं। तो इस तरह से त्योहार मनाए जाते हैं हमारे। ये बिल्कुल सीधा सीधा सा सिद्धांत है। लेकिन अब क्या है, कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे बनियों की दीपावली कि हम इस दिन नहीं मनाते, मंगल को नहीं मनाते। याद हो ना, जान के अगले दिन दीपावली मनाइए। नहीं, वो सब चीज़ें हैं ना, तो इसीलिए हम कुछ चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। हमें उदय तिथि और ये सब चीज़ें देखनी चाहिए, पंचांग के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए। कपालभाति जो प्राणायाम है उसका लाभ ले लीजिएगा शरीर को हल्का करने के लिए। और मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि कोई ब्राह्मण गलत कह रहा है, कोई ब्राह्मण सही कह रहा है। वो अपने पंचांग के अनुसार सही बोल रहा है, तो इसमें गलत वो भी नहीं है। ठीक है, तो हम किसी को गलत नहीं ठहरा सकते इसमें किसी को। ठीक है, ये चीज़ होती है। और सनातन धर्म की तो खूबसूरती ये है कि हम अलग अलग भिन्न भिन्न भाषाओं, भिन्न भिन्न जिलों से आते हैं, भिन्न भिन्न खान पान, भिन्न भिन्न पहनावा, भिन्न भिन्न भाषाएं से आते हैं। तो हम जब एक साथ होते हैं और एक साथ किसी चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं तो ये खूबसूरत गुलदस्ता बन जाता है। इससे अच्छी खूबसूरती सनातन धर्म के अलावा कहीं और आपको मिल ही नहीं सकती। हम कह रहे थे सूर्य का वर्ष है, तो आपने ऑरेंज रंग सबसे अच्छा जो हमने बताया वो प्रयोग करना है, और अगर ना मिले तो लाभ। ठीक है, ये बाकी जो जन्म तिथि है, राशि है, उनके हिसाब से अलग अलग हो जाता है। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो जन्म तिथि काम करती है 70 से 80% काम करती है। हम करेक्ट बताएंगे, 70 से 80% आपको। आप देखते हैं, अगर शाम को आप हमारे साथ जुड़े कभी तो आप देखिएगा महादेव का जो दरबार लगता है। शास्त्रीय किताब रखी है मेरे पास। अच्छा, बहुत अंक ज्योतिष को तो बिल्कुल, अंक ज्योतिष को तो हम लोग मानते ही हैं ना, तभी तो बता दें कि सूर्य से पृथ्वी से दूरी कितनी है। अंक ज्योतिष, अंक शास्त्र बता रहा है, अंक ज्योतिष बता रहा है, और अंक ज्योतिष अच्छा है, करेक्ट बताएगा, सटीक बताएगा आपको। हाँ, न्यूमरोलॉजी, ठीक है, अच्छी चीज़, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो 70 to 80% रहेगा। अब लोगों का कहते हैं आपने बता दिया, ठीक नहीं बताया। कुछ तो परीक्षा लेने आते हैं, गुरुजी आप जो बता रहे हैं बिल्कुल ठीक नहीं बता रहे। अब एक बोली कि गुरुजी हमारी पति से बिल्कुल नहीं बनती। अब हमने जब उसकी देखा डेट ऑफ बर्थ, हमने पति की आपने डेट ऑफ बर्थ गलत बताई है, तो बोले हाँ वो उनकी हमें याद नहीं है। ठीक, एक प्रश्न उनका समझ में आ गया। फिर कह रही हैं वो कि हमने कहा आपकी पति के साथ बिल्कुल आप स्तंभ की तरह खड़े रहेंगे। बोले बिल्कुल नहीं बनती हमारी। हमने कहा ऐसे हो ही नहीं सकता। अच्छा ये बताओ आपके विवाह को कितना समय हो गया? बोले गुरुजी 20 साल हो गए। हमने कहा जब बनती नहीं है तो 20 साल कैसे हो गया? बनती नहीं तो 20 साल हो गए, बनती होती तो क्या होगा? तो फिर बाद में कह रहे हैं कि गुरुजी आप बोलते बहुत अच्छा हो। हमने कि बोलते हम अच्छा नहीं है, हम बिल्कुल सटीक बोल रहे हैं, हम कड़वा बोलते हैं। इसलिए आप समझ लीजिए इस चीज़ को कि जो हम जो बता रहे हैं वो हम नहीं बता रहे हैं, हमारे अंक ज्योतिष बता रहे हैं।
सूर्य नमस्कार कर सकते भी है? नहीं कर पाएंगे। चलिए आप भी और जल्दी आओ यार, 7 बजे आओ। 7 बजे, अभी 7 बजे नहीं, थोड़ा सा अभी पूजा हाँ हो जाएगा। चलिए जनवरी 7:30 रहेगा। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति आपः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शांति 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 ओम। बच्चों का वो अच्छा अच्छा, शाम को इन द इवनिंग वो आ सकते नहीं? नहीं आ सकते। हाँ 5 बजे क्या है वैसे उन्होंने? ये वो रुपया बता दो मुझे। मुझे भैया ध्यान नहीं रहा, मैं अभी आपको दोपहर में बता दूंगा या तो ठीक है ऐसा। चलो ये कपड़े पहनो ला दो। असल में सोमवार आ नहीं पाएंगे क्योंकि ना अच्छा उन्हें 9:15 तक निकलना होता है 10 बजे तक पहुंचने के लिए। अच्छा अच्छा हाँ तो फिर वही है ना कि टाइम से फिर पहुंचे, नहा धोकर हाँ, इतना हो सकता है नहा धोकर यहाँ आ सकते हैं। ऐसे हम चूंकि असल में क्या है ना आदमी सब चीजें हैं उधर, उनमें कोई अभी मकान भी खरीदा है ऐसे। अच्छा अच्छा, तो बना बनाया भी है वो संतोष आ रही संतोष कनाडा में जो है आजकल। नहीं मुझे ध्यान नहीं। उसके पापा बैंक में थे। अच्छा अच्छा इधर ही नहीं रहता था पहले शायद। अच्छा, संतोष आर्य इनके परिवार की ना? मुझे नहीं मालूम। हाँ तो ठीक है, परिवार नहीं पता मुझे। हाँ समझ गया, वो कोतवाली से आगे मकान है। नहीं तहसील पे है। तहसील पे, क्योंकि एक आर्य उधर भी रहते हैं। एक भाई बता दो। अच्छा तो मुझे ऐसे ध्यान नहीं है। ओम जी भी हो। तो आज आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत दिव्य योग आश्रम और हमारी ओर से। और आज भुवनेश्वरी मैया का दिन जो हमने बताया, आज उपाय जो आज हमने आपके मनो इच्छाओं को पूर्ण करने हेतु जो आज हमने उपाय बताए, इन उपाय को अवश्य कीजिएगा आप, और आप देखेंगे कि आपके जीवन में वाकई में जो खुशियां हैं वो बढ़ रही हैं और लोगों के जीवन संवर रहे हैं। तो आप क्यों ना इन उपायों को कर लीजिएगा। हम किसी का बुरा नहीं चाहते, और जब हम किसी का बुरा नहीं चाहते तो इन उपायों को करने से ही हमें लाभ ही मिलेगा। और हम ये चाहते हैं कि प्रत्येक घर में, प्रत्येक विश्व के प्रत्येक कोने कोने में जो भी लोग यहाँ हमसे जुड़े हुए हैं, सभी लोग खुश रहें, आनंद में रहें, और कभी किसी परेशानी में उनका जीवन ना आए और किसी रोग से वो ग्रसित ना हो। इसलिए योग, आयुर्वेद और अध्यात्म, इन 3 स्तंभों पर ये जो हमारा जो चैनल है वो चल रहा है। तो जिस परिवार का आप अटूट हिस्सा हो और इस परिवार से आप निरंतरता के साथ जुड़े हुए हो, बहुत अच्छी बात है। और हमने कहा अगर किसी भी व्यक्ति को, बच्चों को, माताओं बहनों को अगर कोई रोग अगर हो जाए तो उसके लिए ये जो नंबर हमने ऊपर दे रहे हैं 7830397561 78 30 39 75 61, इस नंबर के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं हमारे साथ। ये देखिए ऊपर नंबर अभी आ जाएगा, इसको आप 7830397561 इस नंबर पे संपर्क साध लीजिएगा। और साथ ही जो भी रोग है, जो भी परेशानी आपको है, तो उसका निदान आप प्राप्त कर सकते हैं। इस नंबर पे संपर्क साध के प्रातः 10 बजे से साढ़े 4 बजे तक आप कॉल भी कर सकते हैं। और व्हाट्सएप के माध्यम से अगर हम यूँ कहें तो आप हर हर महादेव लिखकर भेजेंगे तो आपको एड्रेस और जो भी आपके इशू हैं, मेडिकल इशू हैं, आपको कोई रोग से ग्रसित हैं, तो आप इस पर रिपोर्ट भी भेज सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। तो ये सुविधा हमने यहाँ से दे दी है आपको। दूसरी बात हम आपको बता दें, किसी व्यक्ति को अगर अपना हस्तरेखाएं दिखानी है, कुंडली विश्लेषण कराना है, किसी को धन वर्षा पोटली मंगानी है, धन रक्षा पोटली मंगानी है, किसी को
तो वो इस नंबर पे संपर्क साध सकते हैं। और जो लोग चाहते हैं कि हम कुछ चीज़ें करके कुछ अनुष्ठान कराना चाहते हैं हमारे माध्यम से, तो वो इस नंबर पे संपर्क साध लीजिएगा। तो अनुष्ठान के लिए भी हमसे आप संपर्क साध सकते हैं, और चाहते हैं कि अनुष्ठान आपके माध्यम से हो तो हम आपको यहाँ से अनुष्ठान बता देंगे कि भैया ये कर लो। उपाय जो हम बताते हैं वो उपाय आप कर सकते हैं। तो इन उपायों को करके, इन अनुष्ठान को करके, हस्तरेखा के माध्यम से, कुंडली के माध्यम से, यहाँ से जो सेवाएँ दी जा रही हैं, आयुर्वेद के माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से जो सेवाएं यहाँ से दी जा रही हैं, उन सेवाओं का आप भी लाभ प्राप्त कर सकते हो। तो इसी प्रकार से हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा, दूसरों की तारीफें करते रहिएगा, कॉम्प्लीमेंट देते रहिए दूसरों को, हमेशा दूसरों को जो देंगे। और माह का पवित्र महीना चल रहा है, मैया भुवनेश्वरी का दिन है, तो आज पीली वस्तु, और ख़ासतौर से आज जो गुरुवार का दिन है, गुरु का दिन है, तो गुरु के चरण स्पर्श अवश्य कीजिएगा, गुरु से बात कीजिएगा, और साथ में हमने कहा गुरु को दान दक्षिणा अवश्य कीजिएगा। और ये पुण्य का काल चल रहा है, जो मास चल रहा है, माह का पवित्र महीना, इसमें दान दक्षिणा तो वैसे भी चलती है। माह जो पवित्र गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, आराधना का समय है, तो पूजा पाठ इत्यादि आपके जीवन में चलती ही रहनी चाहिए, जिससे आपका मन भी प्रसन्न रहता है, तन भी आपका स्वस्थ रहता है, आहार भी आपका विकृत नहीं होता। तो इसलिए ये पर्व जब आते हैं हमारे जीवन में, तो हमारे न केवल आंतरिक शरीर का भी जो रक्षा करते हैं, अपितु हमारे बाह्य शरीर का भी रक्षा बनाए रखते हैं, और स्वस्थ अच्छा बेहतर बनाने के लिए भी ये जो पर्व हमारे जीवन में आते हैं, सनातन धर्म इसीलिए बहुत खूबसूरत है कि यहाँ पे मल्टीपल जो आप देखेंगे, अलग अलग आहार, अलग अलग पर्व, अलग अलग जो वेशभूषाएँ, अलग अलग भाषाएँ, अलग अलग पूजा पद्धति हैं, तो वो जब एक साथ आती हैं तो आप देखते हैं सनातन धर्म की जो खूबसूरती है वो बढ़ती ही चली जाती है। तो इसलिए आप जो अपनी ऊर्जा है उसको आप और ज़्यादा विकास कीजिए, ऊर्जा का और ज़्यादा विकसित कीजिएगा ऊर्जा को। तो उसके लिए हमने कहा योग, अध्यात्म और आयुर्वेद, इनका आप अनुपान करेंगे तो आपका जीवन वाकई में प्रसन्नताओं से भरा होगा। किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में नहीं आएगी, किसी प्रकार की नेगेटिविटी आपके जीवन में नहीं प्रवेश कर पाएगी। और हमने कहा आपको अगर किसी प्रकार का, माताओं बहनों को अगर किसी प्रकार का रोग है, किसी प्रकार का कोई गायनिकल ट्रबल है, बच्चा भी कंसीव नहीं हो रहा है, और एग अगर बन रहे हैं तो फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, पीसीओडी की वजह से बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है, जिनको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ है, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम है, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज़ अगर है, और साथ में आपको हमने कहा बाय डिस्चार्ज है, फॉलिकल्स हो गए हैं, सिस्ट हो गई हैं, ओवरियन सिस्ट हो गई हैं, मल्टीपल सिस्ट हो गई हैं, ब्लॉकेजेस हैं, पीरियड इरेगुलर रह रहे हैं माताओं बहनों को, बच्चियों को, और जिनको सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आप चिकित्सा ले सकते हैं। ये नंबर ऊपर दिया हुआ है। और अगर उनके पति को, उनके हस्बैंड को, ऐसे बच्चों को जो बच्चा कंसीव करने में, जिनका अगर हम यूँ कहें स्पर्म मोटाइल वीक है और स्पर्म काउंट उनका लो आ रहा है, तो ऐसे में इरेक्टल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है और प्रीमैच्योर एजैकुलेशन की प्रॉब्लम है, फिर बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है, यानी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है फिर भी बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी आप इस नंबर पे संपर्क साध सकते हैं। ये नंबर है ट्रीटमेंट के लिए। साथ में हमने कहा पथरी जैसी समस्या हो जाती है, गॉल ब्लैडर में हो जाए, चाहे आपकी किडनी में हो जाए, आपको यूरेटर में हो जाए, कहीं मूत्र की नली में कहीं हो जाए, तो आपने उसके लिए क्या औषधि लीजिएगा, और औषधि के साथ आपकी पथरी भी निकल जाएगी। हम तो ये कहते हैं कहीं भी पथरी हो तो 2 महीने आप मेडिसिन करा लीजिएगा, 2 महीने में डिज़ोल्व हो ही जाती है आसानी से। तो पथरी की मेडिसिन ले सकते हैं, सर्वाइकल हो गया है, फ्रोजन शोल्डर हो गया है, सियाटिका हो गई है, स्लिप डिस्क हो गया, आपको कमर में बेइंतहा दर्द बना रहता है, अर्थराइटिस हो गया है, रूमेटॉइड हो गया है, अर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है, आपको नी में गैप हो गया है, तो ये कुछ भी प्रॉब्लम आपको हो रहा है तो आप इनका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। बीपी है, शुगर है, थायराइड है, इसका भी ट्रीटमेंट करा सकते हैं। पाइल्स जैसी प्रॉब्लम हो गई है, आपको फिस्टुला हो गया है तो इसका उपचार आप करा सकते हैं। लीवर फैटी हो गया है, आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है तो आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और हमने कहा आपको ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रखा है, आपको माइग्रेन हो रहा है, यानी जिसको आधा सीसी का दर्द कहते हैं, आधे सर में दर्द बना रहता है,
और दूसरा आपको साइनस जैसी प्रॉब्लम हो गई है, तो क्या करें भैया? आयुर्वेद की शरण में आइएगा, योग की शरण में आइएगा। और हमने ऐसे ऐसे बच्चे देखे, कल हम बात कर रहे थे कि योग में इतना ताकत है कि जिनका नीचे का जो पेल्विक फ्लोर है वो उनका काम ही प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा है। तो जो अभ्यास है, प्राणायाम है, इसमें वो ताकत है, वो शक्ति है कि वो पुनः से ऐसे बच्चे हमने खड़े होते देखे हैं आयुर्वेद और योग के माध्यम से। तो आप अधिक देरी ना कीजिएगा और साथ में आप आयुर्वेद और योग की शरण में आ जाइएगा। और अध्यात्म अगर आपके जीवन में जुड़ा है तो कभी आप पथ भ्रष्ट नहीं होते हैं, आपको वो वहाँ से तुरंत पकड़ लेता है कि आप भैया गलत कर रहे हो, ये गलत मत करो, तुरंत ये अध्यात्म करता है। तो आप पूरी तरह से कंट्रोल में रहते हो, तो हमने कहा नियंत्रण में रहते हो अपनी इंद्रियों के, अपने मन के। मन आपका विकृत नहीं होने पाता। तो हम 3 स्तंभ हैं, आयुर्वेद, योग और अध्यात्म। ये 3 स्तंभ का जीवन का स्तंभ जिसके जीवन में जुड़ा हुआ हो उसका जीवन कभी भी पथभ्रष्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए आप भी अपने जीवन में इन 3 स्तंभों को स्थापित कीजिएगा और आप देखेंगे कि आपका जीवन भी बहुत ही सुंदर हो रहा है, खूबसूरत हो रहा है, निरोग हो रहा है और किसी प्रकार की कलुषता मन में नहीं है, किसी प्रकार का बैर आपके मन में नहीं है, किसी प्रकार की ईर्ष्या आपके मन में नहीं होगी। तो इसलिए आप अध्यात्म, योग और आयुर्वेद की शरण में आइएगा और दिव्य योगाश्रम की शरण में आइएगा, महादेव की शरण में आइएगा। तो हाँ, आप यहाँ से भी आश्रम के माध्यम से जो आप कीजिएगा। और अभी तक देखते हो हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ से जो दी जाने वाली सेवाएं हैं उनका आप लाभ प्राप्त कर सकें। और हमने कहा दूसरों को तारीफ करते रहिएगा, दूसरों को कॉम्प्लीमेंट देते रहिएगा, कभी भी पीठ पीछे भी किसी की बुराई मत कीजिएगा। माह का पवित्र महीना है तो पुण्य करते रहिएगा, क्योंकि जो हम देते हैं तो वही हमें लौटकर कई 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ों गुना बढ़कर प्राप्त होता है। तो इसलिए क्यों ना अच्छा दिया जाए, तो अच्छा दीजिएगा, अच्छा दीजिएगा, मिलकर रहिएगा, जुड़कर रहिएगा, संगठित रहिएगा, एकत्र होकर रहिएगा, एक दूसरे की सहायता कीजिएगा, एक दूसरे की मदद कीजिएगा, एक दूसरे की हेल्प कीजिएगा। और जिसकी आप सहायता करेंगे, प्रयास कीजिएगा, छुप कर करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर उसको बता कर करेंगे तो चलिए कोई बात नहीं, कर तो रहे हैं। सहायता हमेशा करते रहिए जिसकी, क्योंकि आप सहायता अगर कर रहे हैं तो ये मत समझना कि हम इस लायक है, परम पिता परमेश्वर ने आपके लायक बनाया है कि आप दूसरों की सहायता करने योग्य बन पाए हैं, चाहे वो तन से हो, चाहे मन से हो, चाहे धन से हो। तो इसी के साथ अपनी हम वाणी को विराम करते हैं और हमारे साथ सायंकालीन योग सत्र में 5 बजे अवश्य जुड़िएगा। और उसके उपरांत महादेव का दरबार लगता है, पवित्र दरबार, तो इस दरबार में भी आप हमारे साथ कनेक्ट होकर महादेव के श्री चरणों में अपनी अर्जी भी लगाइएगा, हाजिरी लगाइएगा। और अर्जी भेजने के लिए नंबर ऊपर दिया हुआ है 7830397561। अर्जी कैसे लिखी जाएगी, कैसे भेजी जाएगी, क्या विधि है, पूर्ण विधि जानने के लिए इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा। ये जो नंबर ऊपर स्क्रीन पर दिया हुआ है 7830397561, 7830397561, इस नंबर पे संपर्क साध के आप महादेव के श्री चरणों में अपनी अर्जी भी भेज दीजिएगा। अपनी मनोइच्छाओं को पूर्ण करने हेतु आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई दुविधा है, कोई समस्या है, कोई बाधा है, कोई तंत्र विद्या इत्यादि कोई समस्या है, तो इस नंबर पर संपर्क साध के महादेव के श्री चरणों में सबसे पहले तो अर्जी लगा दीजिएगा, आपका जीवन धन्य होगा। और इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। हरिओम।